नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 2 का 3 नंबर और 4 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर और 3 नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और यहाँ पर हमें दो बहुपद दिया गया है। ठीक है, पहला बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और दूसरा बहुपद है 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये मेरा दूसरा बहुपद है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है। ठीक है, और फिर हमें ये पता करना है कि क्या पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए, पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में हम भाग करेंगे। ठीक है, और यदि शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। और यदि शेषफल 0 नहीं आए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इसको भाग करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 है और प्रश्न संख्या है दूसरा का 2 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पर दो बहुपद दिया गया है। ठीक है, तो पहला बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये मेरा पहला बहुपद है। और दूसरा बहुपद है 3x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है कि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग करना है। ठीक है, ये मेरा पहला बहुपद है और ये मेरा दूसरा बहुपद है। ठीक है, तो हम इसको भाग कर देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, 3x टू दी पावर 4 प्लस 5x टू दी पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, हमें भाग करना है। देखिए भाग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है और लाना कितना है, तो 3x टू दी पावर 4 लाना है। ठीक है, तो 3x टू दी पावर 4 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए, यानी कि 3x टू दी पावर 4 लाना है और मेरे पास कितना है, एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 3 गुने एक्स टू दी पावर 4 है तो इसको 4 बार गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए बट्टा में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स को 2 बार गुना कर देंगे। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, देखिए 3 और x बचा, यानी कि 3x स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो हम 3x स्क्वायर से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। किस में गुना करेंगे, तो ये सब से कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, हमें गुना कितना से करना है, तो 3x स्क्वायर से करना है। ठीक है, यानी कि 3x स्क्वायर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पर है कुछ नहीं तो प्लस और यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे 3x स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर चला आएगा 3x टू दी पावर 4। ठीक है, फिर प्लस है और प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। 3x में गुना करेंगे 3x स्क्वायर से तो यहाँ पर आ जाएगा 9x क्यू। ठीक है, फिर प्लस 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 हो जाएगा और 3x स्क्वायर में गुना करेंगे x से तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो 3x टू दी पावर 4 प्लस 9x क्यू प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। देखिए घटाने पर जैसे ही लिखते हैं तो इसका हम साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि 3x टू दी पावर 4 जो है प्लस में है तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस, 9x क्यू प्लस में है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, 3x स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। ठीक है, तो 3x टू दी पावर 4 प्लस में है, ये 3x टू दी पावर 4 माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 5x क्यूब है प्लस में और यहाँ पर 9x क्यूब है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस 4x क्यूब। 7x स्क्वायर माइनस में है और 3x स्क्वायर माइनस में है तो दोनों यहाँ पर जुट जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है कि हमारे पास में एक्स स्क्वायर और लाना कितना है, -4x टू दी पावर 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमारे पास में लाना कितना है, तो -4x टू दी पावर
3, ठीक है। और हमारे पास में कितना है, तो देखिए हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, देखिए माइनस 2 गुने 2 कर सकते हैं, ठीक है, गुने एक्स 3 बार है तो यहाँ पर एक्स गुने एक्स कर देंगे, और बट्टा में कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स गुने एक्स कर देंगे, ठीक है। 2 एक्स से 2 एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 2 दूनी 4 यानी कि -4, ठीक है। और यहाँ पर है एक्स, तो यहाँ पर कर देंगे एक्स, ठीक है, यानी कि -4x से हमें गुना करना है, ठीक। तो हम गुना जो करेंगे तो इस सब में करेंगे, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में गुना करेंगे -4x से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे 4x से, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4x³, ठीक है। फिर प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, 3 चौका 12 एक्स है और यहाँ भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4x में गुना करेंगे एक्स से तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि -4x⁻³ -12x² -4x, ठीक है। चलिए ये फिर यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। तो साइन को चेंज कर देंगे, यानी कि 4x³ माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, 12x² माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 4x माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखिए 4x³ माइनस में है और 4x³ प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10x² माइनस में है और यहाँ 12x² प्लस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 2x², ठीक है, प्लस में आ जाएगा। चलिए 2x प्लस में है और 4x भी प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 6x + 2, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है, तो पहली बार में कितना लगाए हैं, देखिए पहली बार में लगाए हैं 3x² से, ठीक है, और दूसरी बार में लगाए हैं हम यहाँ -4x से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि हमारे पास में है x² और लाना कितना है 2x² लाना, ठीक है, यानी कि x² से x² मिल जा रहा है, ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ 2 की कमी है, ठीक है, तो हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से गुना कर दिए। चलिए अब क्या करेंगे कि x² में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2x², ठीक है, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। 3x में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 6x, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है, तो प्लस 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 हो जाएगा, और 1 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो हम साइन को चेंज कर देंगे, यानी कि 2x² प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 6x प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 2 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। 2x² प्लस में है और यहाँ पर 2x² माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6x प्लस में है और यहाँ 6x माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 प्लस में है और 2 माइनस में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा 0। अब दोस्तों क्या करना है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा शेषफल कितना आया है, 0 आया है, ठीक है, और भागफल मेरा इतना आया है। और यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 है, ठीक है, अतः प्रथम बहुपद दूसरे, ठीक है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं चूँकि शेषफल 0 है, ठीक है, अतः x² प्लस 3x + 1 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x + 2 एक गुणनखंड है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 का 3 नंबर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, तो यहाँ भी हमें 2 बहुपद दिया गया है, ठीक है। तो पहला बहुपद है x³ माइनस 3x + 1, ठीक है, ये मेरा पहला बहुपद है। और दूसरा बहुपद दिया गया है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x + 1, ठीक है।
तो ये मेरा पहला बहुपद है और ये मेरा दूसरा बहुपद है, और कहा जा रहा है कि प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, साथ में ये भी जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करेंगे, भाग करेंगे, और अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, और अगर 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग करके देख लेते हैं। एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, हम भाग करेंगे x टू दी पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि हमें इसको भाग करना है। ठीक है, तो भाग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है एक्स क्यू और यहाँ पर है एक्स टू दी पावर 5, यानी कि एक्स क्यू में कितना से गुना करेंगे कि एक्स टू दी पावर 5 आ जाए। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर 5 है और यहाँ पर एक्स क्यू है। ठीक है, एक्स का पावर 5 को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि एक्स गुने एक्स, एक्स गुने एक्स गुने एक्स। ठीक है, 5 बार लिख दिए, और यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स गुने एक्स, यानी कि 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों कि एक्स स्क्वायर से हम गुना करेंगे इस सब से। ठीक है, इन सब से गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर से, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हम गुना कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि एक्स क्यू में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर चला गया एक्स टू द पावर 5। ठीक है, और प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि माइनस में गुना करेंगे प्लस से, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 3x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x टू द पावर 3। ठीक है, चलिए फिर प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे एक्स से, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि हम एक्स स्क्वायर से गुना किए हैं। ठीक है, तो गुणनफल कितना आया है, देखिए एक्स टू दी पावर 5 माइनस 3x टू दी पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे घटाने पर, तो साइन चेंज कर देंगे, यानी कि x 5 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, 3x क्यू माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो एक्स टू दी पावर 5 जो है प्लस में है और यहाँ एक्स टू दी पावर 5 जो है माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 4x क्यूब है और यहाँ पर प्लस में 3x क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से उतरेगा प्लस में 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस से ही गुना करेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर है एक्स क्यू और हमें लाना है एक्स क्यू। ठीक है, तो हम 1 से गुना कर देंगे, तो हम यहाँ पर 1 से गुना कर दिए। ठीक है, चलिए अब एक्स क्यू में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स क्यू, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक्स क्यू में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यू, फिर माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 3x में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। ठीक है, फिर यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, और 1 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ से हम लिखेंगे घटाने पर, देखिए घटाने पर लिखेंगे तो साइन को चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस में है, यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कि एक्स क्यू माइनस में है और यहाँ पर एक्स क्यू प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस में है और 3x माइनस में है, तो यहाँ भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 है प्लस में और यहाँ भी 1 है प्लस में, तो यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। चलिए अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा शेषफल 2 आया है। ठीक है, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, और अगर शेषफल 0 आ जाए तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, और अगर शेषफल 0 ना आए, ठीक है, तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल मेरा आया है 2। ठीक है, तो ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि शेषफल 2 है। ठीक है, यानी शून्य नहीं है। ठीक है, यानी शून्य नहीं है।
अतः एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 एक्स टू दी पावर 5 माइनस 4x टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, का गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों ये है मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं मेरे को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।